हाँ देखिए फिर क्या है, इन पीएलसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द सब पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सीपीयू का कौन जो है वो पार्ट नहीं है। तो सीपीयू का पार्ट तो माइक्रो प्रोसेसर होगा ऑब्वियस। अब क्या है, इसके मेमोरी भी होंगे। अब इसको जो है ऑपरेट होने के लिए पावर सप्लाई की भी ज़रूरत है। तो कौन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रामर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट है। दिस इज प्रोग्रामर। इज प्रोग्रामर का क्या, प्रोग्रामर का मेन काम क्या होता है, प्रोग्राम करना। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, एल्गोरिदम टाइप का ये है प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम का काम करता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये जो है इसका इसका ऑप्शन जो है वो हमारा वन हो जाएगा। प्रोग्रामर इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हमारा सीपीयू का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो बेसिक पार्ट्स ऑफ पीएलसी है वो कौन कौन जो होगा। आप देखो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कि बेसिक पार्ट्स ऑफ पीएलसी कौन कौन सा, तो हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। ठीक है, फिर हमारा इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स जो भी होगा, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, दैट इज द हार्ट ऑफ द हमारा पीएलसी सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है लगा हुआ है। ठीक है, यह एक तरह का जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम इसको और बोल सकते हैं हम लोग सीपीयू को। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन हम पूरी तरह से बता दे रहे हैं। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, इनपुट डेटा को रीड करता है, इनपुट डेटा को रीड करता है विद द वेरियस सेंसिंग डिवाइसेस। ठीक है, वहाँ पे जो भी हमारा डिवाइसेस लगे हुए हैं, जो भी हमारा सेंसिंग डिवाइसेस, सेंसर का मेन पर्पस क्या होता है कि वो जो भी हमारा इनपुट डेटा इन्वायरमेंट में है उसको क्या है, कलेक्ट करने का काम करता है। तो ठीक है, सीपीयू जो है जो भी हमारा सेंसिंग डिवाइसेस जो है इन्वायरमेंट से कलेक्ट किया डेटा उसको क्या करता है, सीपीयू रीड करने का काम करता है। ठीक है, और फिर क्या करेगा कि ये क्या है कि जो भी हमारा यूजर प्रोग्रामर है, ठीक है, ये हमारा उसको ये जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करके मेमोरी में जो है आगे फर्दर जो है इसका आउटपुट कमांड के द्वारा जो है हमारा क्या है कि इसको ऑपरेट इजली वे में करेगा। ठीक है, अब क्या है, इसका इस सेंट्रल प्रोसेसिंग में हमको कौन सा पावर सप्लाई चाहिए, तो हमको डीसी पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा यूपीएस सिस्टम ये सब लगाते हैं बैटरी। ठीक है, तो ये हमारा ताकि जो है हमारा जो वोल्टेज लेवल है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, लो लेवल नहीं रहे। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज लेवल जो है माइक्रो प्रोसेसर का ये हमारा क्या रहे, ये हम लोग प्रोसेसर में यूज़ करते हैं वो हमारा रहे। अब सीपीयू का कौन कौन सा पार्ट्स है, प्रोसेसर, पावर सप्लाई और मेमोरी। ठीक है, सीपीयू का पार्ट्स कौन कौन सा हो गया, हमारा प्रोसेसर, हमारा पावर सप्लाई और मेमोरी। ठीक है, आप देखिए सीपीयू मॉड्यूल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द सीपीयू मॉड्यूल्स इन द पीएलसी इज यूज टू, क्या काम करता है, कंट्रोल्स द आउटपुट्स ओनली, या सेकेंड नंबर एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम ओनली, थर्ड नंबर रीड इनपुट्स ओनली, या रीड इनपुट्स एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम एंड अपडेट आउटपुट। ऑप्शन फोर इज सही, ऑप्शन फोर जो है हमारा करेक्ट होगा। ये क्या काम करता है, सीपीयू जो हमारा सीपीयू मॉड्यूल जो है पीएलसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इनपुट को रीड करता है। ठीक है, और जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट देता है। तो ये हमारा सीपीयू मॉड्यूल है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, सीपीयू मॉड्यूल एक तरह का सेंट्रल प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसर होता है। और हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग रोम और रैम मेमोरी, दो टाइप का मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, रोम और रीड ओनली मेमोरी, और क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा रीड ओनली मेमोरी जो होता है, ये उसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ड्राइवर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। और ये जो होता है रैम मेमोरी जो होता है एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्पोरली जो है प्रोग्राम को स्टोर करता है और डेटा टेम्पोरली जो है वो डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है, ये एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये हमारा रैम। ठीक है, सीपीयू जो है हमारा क्या है, एक तरह ये सीपीयू जो है हमारा पीएलसी का ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ठीक है,
ये क्या होता है कि इसमें जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर जो यूज़ करते हैं और इसमें जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, ये हमारा जो डेटा यूज़ करते हैं ऑक्टल और हेक्सागोनल टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी हम लोग क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू का यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है हम लोग टाइमर्स, रिले, काउंटर्स ये सब का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब सारा चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो सीपीयू का मेन पर्पस क्या हो गया कि ये इनपुट डेटा को रीड करता है, जो भी हमारा सेंसर जो है डेटा कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, उसको रीड करता है, प्रोसेस करता है, और फाइनली जो है ये क्या है, फाइनली जो है हमारा आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये मेन पर्पस हो गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल, पीएलसी के बारे में, ठीक है। पीएलसी के बारे में, इट वाज डेवलप्ड टू रिप्लेस द माइक्रो प्रोसेसर, ये इसलिए ये माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस करने के लिए डेवलप हुआ क्या, पहला। दूसरा क्या है, वायरिंग बिटवीन द डिवाइसेस एंड रिले कॉन्टैक्ट्स आर डन इन द प्रोग्राम, ठीक है, ये भी देखते हैं। इट्स इनपुट आउटपुट इंटरफेस सेक्शंस कनेक्ट टू एक्सटर्नल फील्ड डिवाइसेस। थर्ड नंबर, इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव वायरिंग इन द एप्लीकेशन, इसका देखते हैं कि क्या होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 2 और 3 सही है, ये ऑप्शन जो है हमारा 2 और 3 जो है सही है। इस केस में क्या है कि पहला जो है वो गलत है, ठीक है। मतलब क्या है, इट वाज डेवलप्ड टू रिप्लेस द माइक्रो प्रोसेसर, नहीं, हम लोग यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पीएलसी में, ठीक है। वायरिंग बिटवीन द डिवाइसेस एंड रिले कॉन्टैक्ट्स आर डन इन दिस प्रोग्राम, नहीं, ये हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें हम लोग वायरिंग और रिले कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। इसमें ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, ऑप्शन जो है 2 और 3, ये हमारा ऑप्शन जो है ये क्या है हमारा, सॉरी, 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3 जो है ये हमारा सही है, सॉरी, ये हमारा ठीक है। ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस सेक्शन कनेक्ट टू द एक्सटर्नल फील्ड डिवाइसेस, ठीक है। ये हमारा ये जो है 2 और 3 जो है ये हमारा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है इसमें, ठीक है। देखो इसी तरह से पूरा आपका जो है एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग क्या है कि प्रोग्रामेबल, इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन एप्लीकेबल कहाँ पे है, हम लोग इंडस्ट्री में पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ओल रिफाइनरीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कन्वेयर सिस्टम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जैसे हम लोग ये बहुत जो है वो कोई भी कंपोनेंट्स को जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग इजीली असेंबल और मेंटेन कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। और इसके पीएलसी के बहुत सारे पीएलसी के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस होते हैं, ठीक है। इसका कोई एक प्रॉपर साइज और शेप नहीं होता है, ठीक है। तो ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ जो है इसका ऑप्शन है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग कनेक्ट होइए। इन लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग एंड अल्टरनेटिव in place of using the same internal relay contacts for every rung is to use, ठीक है। तो हम लोग क्या है इसमें जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लैडर, तो हम लोग क्या है मास्टर कंट्रोल इन लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग एन अल्टरनेटिव इन प्लेस ऑफ यूजिंग द सेम इंटरनल रिले, कौन सा अल्टरनेट में हम लोग इसका रिले का यूज़ करते हैं, तो मास्टर कंट्रोल रिले का यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट में, ठीक है। समझ में आया, ये हम लोग मास्टर कंट्रोल रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ कंसेप्ट। लैडर लॉजिक बेसिकली क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि लैडर लॉजिक क्या है, एक सिंपली जो है बेटा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये इसका मेन काम क्या होता है कि ये क्रिएट्स करता है और ये क्या करता है, ये एक प्रोग्राम को क्रिएट और रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है।
किसके माध्यम से? एक लैडर डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। ये जो है लैडर डायग्राम के माध्यम से, लैडर डायग्राम के माध्यम से ये जो है प्रोग्राम को क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। समझ गया? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसमें जो है ये जो है ये जो लैडर लॉजिक जो है इसमें क्या लगा हुआ होता है? वर्चुअल रिले कॉन्टैक्ट्स और क्वाइल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो लैडर लॉजिक में जो है मेन काम होता है कि लैडर डायग्राम के द्वारा जो है प्रोग्राम को क्रिएट करने का काम करता है, और इसमें जो है वर्चुअल रिले कॉन्टैक्ट्स एंड क्वाइल लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये होते हैं, ये एक तरह का जो है ये जो लैडर लॉजिक डायग्राम जो होता है एक सर्किट डायग्राम की तरह ही होता है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम की तरह इस टाइप से, फिर इससे कनेक्टेड इस टाइप से ऐसे ही सर्किट डायग्राम की तरह ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लैडर टाइप का, सीढ़ी के टाइप, समझ में आया? सीढ़ी टाइप, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस हमारा ये है, ठीक है। इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइडेड बाय द वर्टिकल पाथ्स फ्रॉम द मेन रंग ऑफ द लैडर डायग्राम, ठीक है। मतलब वर्टिकल पाथ के जगह पे हम लोग कोई अल्टरनेटिव पाथ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द मेन रंग लैडर डायग्राम दैट इज पाथ इन पैरेलल रिप्रेजेंट्स, ठीक है। ये जो पाथ जो है वो पैरेलली हम लोग ये कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लॉजिकल और ऑपरेशन बोलते हैं। लॉजिकल और ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? ऐड करना, ठीक है। लॉजिकल और ऑपरेशन अगर पैरेलली हम लोग इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ये हमारा पैरेलल जो है हम इसका लैडर डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको हम लोग लॉजिकल और ऑपरेशन, ठीक है, उसको लॉजिकल और ऑपरेशन। ऑप्शन 2 इज सही, हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। अगर हम इसका पैरेलली इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या होगा? अगर इन कंपेयर वर्टिकल के जगह पे हम लोग वर्टिकल ना करके हम लोग वर्टिकली इसका लैडर नहीं बना करके हम लोग क्या है, अगर पैरेलल इसका इस्तेमाल करें, पैरेलली अगर इस्तेमाल करें तो वो क्या होगा हमारा? दैट इज लॉजिकल और ऑपरेशन, ठीक है। अब आगे देखिए, ये है इस टाइप से, देखो हमारा इस टाइप से, देखो हमारा, देखो ये हमारा वर्टिकल नहीं किए हम लोग, ऐसे इस टाइप से नहीं किए, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है ये हमारा इस टाइप से बनेगा, हमारा इस टाइप से बनेगा, ये हमारा पैरेलली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको, इस ऑपरेशन को हम लोग जो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है लैडर टाइप का, इसको हम लोग और ऑपरेशन बोलेंगे। और ऑपरेशन का मतलब ऐड अप, ठीक है। समझ में आया? एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये हमारा। और अगर फिर हम इस टाइप से पूरा करते चले जाएंगे तो आपस में क्या कर रहा है? जुड़ रहा है, तो ये हो गया बेटा एंड ऑपरेशन, ये हमारा एंड ऑपरेशन, ठीक है। ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। आपस में जो है लैडर जुड़ते चला जाए तो दैट इज कॉल्ड द एंड ऑपरेशन, और इस टाइप से जुड़ जाए तो हमारा और ऑपरेशन। समझ में आया? ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन से है। EQ, LES, LEQ instructions are examples of which of the following instruction? तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये हमारा इक्वल टाइप, ठीक है, लिमिट्स इक्वल, ये सब सारा चीज़ हो गया। ये हमारा इक्वल टाइप, तो ऑप्शन जो है हमारा 1 होगा, हमारा ऑप्शन जो है क्या है? 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा ऑप्शन जो है A1 होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में कर रखा है। थैंक यू।